बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। बिहार के नियोजित शिक्षकों का बढ़ जाएगा वेतन, यानी बढ़ गया है वेतन 29% बढ़े हुए वेतन का शीघ्र लाभ मिल सकता है बिहार के नियोजित शिक्षकों को। और 7 से 8 हजार रुपया वेतन बढ़ोतरी होने की संभावना बताई जाती है, लोग चर्चा में हैं, यानी कि यह चर्चा का विषय बना हुआ है। कैसे बढ़ेगा, तमाम चीजों पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल औपचारिक रूप से हम अपना देते हैं परिचय। मेरा नाम सुनील बॉबी है और आप इस समय अपना चैनल मगध संवाद देख रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को आप कर ले सब्सक्राइब, ताकि हर वीडियो आपको सबसे पहले और सबसे आगे मिलता रहे। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी आपको मगध संवाद है। निश्चित तौर पर आप मगध संवाद को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, ताकि हर वीडियो की जानकारी, बहुत से खास चीजों को भी जानकारी हम फेसबुक के माध्यम से, यानी कि मगध संवाद आपको फेसबुक पेज भी है और इंस्टाग्राम पर भी है, तो वहां भी हमें फॉलो कर सकते हैं। आपको बता दें कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को 15% जो हड़ताल के बाद सरकार के द्वारा घोषणा की गई थी, 15% वो बढ़ोतरी, और जैसा केंद्रीय कर्मचारियों को 11% की बढ़ोतरी की गई है, तो उस आधार पर बिहार के राज्य कर्मियों को भी 11% जो है डीए बढ़ाने की बात सरकार तैयारी कर रही है। और 3% 1 जुलाई 2021 में 3% इंक्रीमेंट नियोजित शिक्षकों को मिलेगा। तो 15, 11 और 3 तो हो जाता है 14 और 15 29% वेतन बढ़ोतरी एक बार फिर से नियोजित शिक्षकों का होगा। जैसा कि आप भी जानते हैं कि 15% जो बिहार सरकार के घोषणा के अनुसार है, तो 4 से 5 हजार, 3 से 4 हजार रुपया बढ़ोतरी होगी। इधर भी 3 से 4 हजार रुपया माना जा सकता है। तो 3 दूनी 6 7 हजार रुपया की बढ़ोतरी फिर से नियोजित शिक्षकों को होने जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी 15% के जो बढ़ोतरी की घोषणा है 1 अप्रैल 2021 से, वो तो अभी लागू ही नहीं हुआ है। राज्य कर्मियों को भी डीए केंद्रीय कर्मचारियों के रूप बिहार सरकार देने की तैयारी में लगी हुई है, तो इस पर नियोजित शिक्षकों पर भी ये चीज लागू होता है। और 3% 1 जुलाई 2021 को नियोजित शिक्षकों का इंक्रीमेंट हो जाता है। तो कुल मिलाकर 29% बढ़ोतरी होगी। लेकिन यह लाभ मिलेगा तो उसी हिसाब से, लेकिन उसका लाभ कब से मिलना शुरू हो जाएगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि 1 अप्रैल 2021 से मिलना था, वो एरियर के रूप में मिलेगा और मान तो वही होगा, लेकिन कब से मिलना उसका लाभ शुरू होगा यह अभी फिलहाल नहीं, क्योंकि जब तक पे फिक्सेशन नहीं होता है तो 15% का वो भी लाभ नहीं मिलेगा। इधर आज की सूचना के अनुसार बता दें कि अब केंद्रीय कर्मचारी के अनुरूप राज्य कर्मियों को भी डीए देने की तैयारी में बिहार सरकार है। केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 11% की बढ़ोतरी होने के बाद अब राज्य सरकार के कर्मियों को भी डीए देने की कवायद तेज हो गई है। वित्त विभाग में इससे संबंधित तैयारी शुरू हो गई है। यहाँ के कर्मियों का भी 1 जुलाई 2021 से, यानी कि डीए का जो प्रोसेस है 1 जुलाई से ही मान्य होगा। 2021 से 17 से बढ़कर 28 हो जाएंगे, यानी 17% जो डीए मिलता था अब वह 28% हो जाएगा। इसमें करीब 9 लाख राज्य कर्मियों को फायदा होगा, उसमें नियोजित शिक्षक भी शामिल है। आगामी कैबिनेट की बैठक में इसको पास होने की संभावना है। अगली जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें इसे पास होने की संभावना है। तो गौरतलब है कि कोरोना की वजह से केंद्र और राज्य सरकारियों का डीए 1 जनवरी 2020 से ही बनता, 2020 से जनवरी 2020 से साल भर नहीं मिल पाया। 1.5 साल हो गए, 1.5 साल के बाद मिल रहे हैं डीए। तो 1 अप्रैल 2021 से 15% बढ़ोतरी और 1 जुलाई 2021 से 11 और 3 यानी 14% की बढ़ोतरी हो जाएगी। यानी कि 1 जुलाई से आपको 29% वेतन में बढ़ोतरी होगी। तो कुल मिलाकर नियोजित शिक्षकों के 6 से 7 हजार रुपया वेतन बढ़ोतरी होने की संभावना है। यूं कह सकते हैं, ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि वह जोड़ने घटाने का चीज है। आप खुद गुरुजी हैं, समझते हैं, आप जोड़ घटाव करके देख सकते हैं कि 28% इंक्रीमेंट और 3% 28% आपका महंगाई भत्ता और 3% इंक्रीमेंट और 15% जो आपका बढ़ा हुआ वेतन का है, उसको जोड़ने के बाद कितना होता है आप खुद उसको जोड़ घटाव करके देख सकते हैं। तो यानी कि 2021 जुलाई से जो है 1 जुलाई से आपको 29% का लाभ मिलेगा। लेकिन यह लाभ कब मिलेगा, जब तक
आपका पे फिक्सेशन नहीं होता है, उस लाभ तक अभी नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन इन दिनों शिक्षक टेंशन में हैं, वह ये अब तक नहीं जान पा रहे हैं, जानने की कोशिश करें कि कितना बढ़ेगा कितना घटेगा, क्योंकि बिहार के नियोजित शिक्षकों की संख्या 3.5 लाख से भी ज्यादा है, जिसमें 88,000 नियोजित शिक्षक अभी फिलहाल अपना प्रमाण पत्र निगरानी जांच को लेकर शिक्षा विभाग के वेब पोर्टल पर अपलोड करने में लगे हुए हैं। कई लोगों को अपलोड हो चुका है, बहुत सी त्रुटियां उसमें है, सुधार करने की मांग करें। बिहार सरकार से शिक्षकों ने मांग किया कि फिर से एडिट करने का एक बार मौका 10 दिनों 15 दिनों का दिया जाए, ताकि गलती जो हुई है उसको शिक्षक सुधार सके। इधर हम यह भी बता दें कि अप्रशिक्षित शिक्षक अब तक अपलोड नहीं हो पा रहा है, वो भी लगातार मांग कर रहे हैं विभाग से कि कम से कम अपलोड करने का प्रशिक्षित शिक्षकों को भी मौका दिया जाए, नहीं तो वो अपलोड नहीं कर पाएंगे। उनका भी नाम उस सूची में दर्ज की गई है, दर्ज है, तो जब दर्ज किए हैं तो उनको भी मौका मिलना चाहिए था, और जब उनको लेना नहीं है तो उसमें नाम उनका आना ही नहीं चाहिए। तो एक बहुत बड़ी ये बात है। तो हम चर्चा कर रहे थे बढ़े हुए वेतन का, तो 29% वेतन जो बढ़ा है उसको लेकर शिक्षकों में एक बहुत बड़ी खुशी है। और खुशी क्यों नहीं हो, क्योंकि शिक्षकों का वेतन नहीं बढ़ेगा तो उनका परिवार कैसे चल पाएगा, और लंबे इंतजार के बाद महंगाई भत्ता बढ़ा है तो खुशी की बात तो होगी, क्योंकि 1 जनवरी 2020 के बाद में मिला ही नहीं है। अब 1 जुलाई 2021 से मिलने की बात कही गई है। तो केंद्रीय कर्मचारियों के अनुरूप बिहार सरकार के वित्त विभाग भी इसकी तैयारी में लग गई है, और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि जो अगली कैबिनेट की बैठक होगी उसमें डीए को पास कर दिया जाएगा, और 1 जुलाई से ही मिलने की उसमें संभावना बताई जा रही है। तो फिलहाल जो है आप जोड़ घटाव करते रहिए और देखते रहिए, बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा और क्या आपकी और समस्या बताइए, ताकि उस पर हम वीडियो बना सके और आपकी आवाज बन सके, और शिक्षा विभाग तक, शिक्षा मंत्री तक हमारी आवाज पहुंचे और आपकी समस्या दूर हो। जिस प्रकार से निगरानी में मगध समाज शिक्षकों को सहयोग किया है, शिक्षकों का भी सहयोग हमें मिला है। हमेशा शिक्षक शिक्षिकाओं का फोन भी आते रहा है, और उनकी समस्या को जहां तक हो सका है निश्चित तौर पर मदद करने की हमने कोशिश किया है। निश्चित तौर पर हमारे सब्सक्राइबर जो है हमसे जुड़े हुए हैं और अपनी समस्या को हमारे बीच रखते हैं, मगध संवाद के टीम के साथ में रखते हैं, चाहे वह अभय जी हो, अन्य लोग हों, तमाम लोग जो हैं आपकी समस्या से अवगत होकर विशेषज्ञों से राय लेकर आप तक वीडियो बनाकर पहुंचाने का काम करते हैं, और शिक्षा विभाग तक वो वीडियो पहुंचती है और आपकी जो समस्या दूर होता है। जैसे शिक्षक की एक समस्या आई थी मैट्रिक ट्रेंड शिक्षकों का, तो मैट्रिक ट्रेंड शिक्षक जो हैं उनका अपलोड नहीं हो रहा था। मगध संवाद के द्वारा फौरन उस पर आवाज उठाई गई और उसमें तत्काल तुरंत 2 घंटे के अंदर उसमें सुधार हुआ, और फिर मैट्रिक प्रशिक्षित शिक्षकों का भी वेब पोर्टल पर कागजात अपलोड होने लगे हैं। तो मगध संवाद का यह पहल आपको कैसा लग रहा है, बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में बताने का काम करेंगे, क्योंकि आपका कमेंट अगर सहयोग आपको हुआ है तो निश्चित तौर पर कमेंट करें, हमें उत्साह मिलता है और आगे वीडियो बनाने की साहस होती है कि हमारे वीडियो बनाने से किसी लोग को फायदा हो रहा है, कोई उससे लाभ ले रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि हमारे वीडियो नॉलेजेबल है और उससे नॉलेज लोगों को प्राप्त हो रहा है। अन्य चीजों पर भी हम वीडियो बनाएंगे। जो भी आपकी समस्या कमेंट बॉक्स में लिखें, और मगध समाज से आपको कोई सहयोग मिला है तो निश्चित तौर पर कमेंट करके बधाई तो बनता ही है भाई, या बहनों से कहना चाहेंगे, शिक्षिकाओं से कहना चाहेंगे, अगर आप वीडियो देखकर लाभ लिए या हम मगध संवाद के टीम के द्वारा आपको कोई लाभ मिला है तो जरूर बताएंगे। तो फिलहाल हमारे साथ बने रहें और देखते रहें, और हमें कहना चाहेंगे कि निश्चित तौर पर इस बार आपको 29% का लाभ मिलेगा। 6 से 7-8 हजार रुपया की बढ़ोतरी शिक्षकों के वेतन में होगा, तो एक खुशी की बात है। हम आपको अग्रिम बधाई देते हैं। फिलहाल दीजिए हमें इजाजत, देखते रहिए अपना मगध संवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।